Assalamu alaikum. I am Professor Aisha रहमान फ्रॉम डिग्री कॉलेज रायपुर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट होम्योस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। तो क्या मतलब हुआ होम्योस्टेसिस का कि इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। सिंपल और सादा इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। किससे? बाहर वाले इन्वायरमेंट में आने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो तब्दीलियां हैं, उससे हमने बचाना है। और इसी प्रोसेस को और इसी सिस्टम को जो मैनेजमेंट होती है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से पढ़ेंगे, समझेंगे कि होम्योस्टेसिस को हम कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम थर्मो रेगुलेशन को लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्म मीन्स टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट। सो व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? टू रेगुलेट द टेम्परेचर इज थर्मो रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल आउटर इन्वायरमेंट में गर्मी है, हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको हमारी बॉडी के साथ हमने कैसे नैरो रेंज में रखना है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। उसके लिए क्या करेगा? स्किन इस हॉटनेस को फील करेगी। सो स्किन क्या हुई? एक रिसेप्टर हुई और स्किन मैसेज देगी इस हॉटनेस को फील करके किसको? ब्रेन को। ब्रेन ये जब इसे फील करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, तो वो क्या करेगा? आगे रिस्पॉन्स शो करने के लिए स्वेट मसल्स को पैगाम भेजेगा कि इस टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाए। तो उससे क्या होगा? स्वेट मसल्स या स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे? स्वेटिंग करेंगे, पसीना रिलीज करेंगे। तो इनका ये क्या होगा? एक इफेक्ट होगा। तो असल में रिस्पॉन्स कौन करेंगे? स्वेट मसल्स रिस्पॉन्स करेंगे और इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि कोल्डनेस की। अगर आउटर इन्वायरमेंट में कोल्डनेस है, सर्दी है, तो उसको भी स्किन फील करेगी और एज अ रिजल्ट वो भेजेगी पैगाम ब्रेन को। ब्रेन फिर क्या करेगा? मसल्स को मैसेज भेजेगा कि जो ठंडक है इसको नॉर्मल किया जाए, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को नॉर्मल किया जाए। तो उसको मेंटेन रखने के लिए फिर मसल्स क्या करेंगे? एज अ रिजल्ट शीवरिंग करेंगे, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाएगा। यानी जो सर्दी थी वो टेम्परेचर उसका मज़ीद इंक्रीज हो जाएगा और हमारे बॉडी के मसल्स का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो ये दो एग्जांपल्स जो हैं शो कर रही हैं, यही हमारा होम्योस्टेसिस के सिस्टम को शो कर रहा है। और इस होम्योस्टेसिस में तीन जो हैं वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पूरे मैनेजमेंट कर रही होती है हमारे होम्योस्टेसिस के सिस्टम को। उसमें सबसे पहले क्या है? हमारा ब्रेन है। ब्रेन क्या है? इज़ अ कंट्रोल सेंटर। ब्रेन कंट्रोल सेंटर है जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। हर तरह के पैगामात हमारे ब्रेन के पास आ रहे हैं। सो स्किन क्या होगी यहाँ पे? जो कि फील कर रही है उस चीज़ को जो कि आउटर इन्वायरमेंट में चेंज आया है, चाहे हॉटनेस का हो, चाहे कोल्ड का हो, चाहे सोल्यूट की कमी हो या सोल्यूट की ज्यादती हो, उसको कौन फील कर रहा है? वो स्किन भी हो सकती है और वो हमारी दूसरी नेल्स हो सकती हैं, हमारे हेयर्स हो सकती हैं, या तो कोई और भी हमारा ऑर्गन हो सकता है। सो स्किन क्या होगी? यहाँ पे रिसेप्टर होगी और जो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, स्वेट मसल्स हैं या मसल्स हैं, वो क्या हैं? इफेक्टर्स हैं। सो इसको हम होम्योस्टेसिस के एक एग्जांपल हमने किससे समझी? थर्मो रेगुलेशन से समझी कि ये थर्मो रेगुलेशन भी जो है वो एक होम्योस्टेसिस का एक निज़ाम है, सिस्टम है। अब हमने समझना है कि डिफरेंट स्पीशीज़ में होम्योस्टेसिस किस तरह से काम करता है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट रिस्पॉन्स होते हैं। आपने दो कैटेगरीज पढ़ी होगी कि एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की, एक है कोल्ड ब्लडेड और एक है वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड कौन से ऑर्गेनिजम्स होती हैं और वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? जी, कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जबकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, उनको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो हाँ, ह्यूमन बीइंग किस कैटेगरी में आएगा? कोल्ड ब्लडेड में आएगा या वार्म ब्लडेड में आएगा? वार्म ब्लडेड में आएगा डेफिनेटली।
क्योंकि हमें अपना टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक रेगुलेट करना पड़ता है। अगर सर्दी है तो उसके मुताबिक हमारे मसल्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर गर्मी है तो हमारे मसल्स या हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए तो अपने आप को रेगुलेट करती है। तो हम मेमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड की कैटेगरी में आते हैं, और जो फ्रॉग हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगी? वो कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी में आएंगी। उनको अपना टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रखना पड़ता, जो उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वही उनका बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे फिशेस हैं, जो पानी का टेम्परेचर होगा वही फिशेस का टेम्परेचर होगा, इसी तरह फ्रॉग का। लेकिन मेमल्स हैं जो या इंसान हैं, उनको अपना टेम्परेचर क्योंकि रेगुलेट करना पड़ता है, तो हम क्या होंगे? वार्म ब्लडेड होंगे। तो ये थी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल और जो हमारे पास आती है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पर एक हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने थर्मो रेगुलेशन को समझा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास जो आती है होम्योस्टेसिस की वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ये आपको नजर आ रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सोल्यूट and the gain and the loss of water is osmoregulation। क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है ऑर्गेनिज्म के दरमियान और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जिसमें सोल्यूट की को या हासिल किया जाता है या लॉस किया जाता है। यानी अगर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का सोल्यूट कम हो गया है तो उसको नॉर्मल करना है, हासिल करना है, गेन करना है, या अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको हमने लॉस कर देना है, कम कर देना है, ताकि वो आउटर इन्वायरमेंट के मुताबिक मैनेज हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो वाटर को असल में हमने रेगुलेट करना है। ओस्मो का क्या मतलब है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन या वाटर की कंसंट्रेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना बिटवीन आउटर एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, और बिटवीन आउटर इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, दोनों के दरमियान जो मैनेजमेंट करेंगे, इसकी रेगुलेशन करेंगे, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये भी एग्जांपल है किसकी? होम्योस्टेसिस की। तो हमने कितनी एग्जांपल पढ़ी है होम्योस्टेसिस की? एक थर्मो रेगुलेशन पढ़ी है, एक ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ी है, और तीसरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन आप पहले से इसके बारे में जानते हैं डेफिनेटली। एक्सक्रीशन क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एलिमिनेट कर देता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है, लेकिन सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं, खास तौर पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करने का जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन का सिस्टम भी डिफरेंट होता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं? तो उसमें किडनी शामिल है, वाटर शामिल है जिसको हमें रेगुलेट करना है, और स्किन शामिल है। इसी तरह एक्सक्रीशन के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होंगे जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कर रहे होंगे? उसमें किडनी होगी, लीवर होगा, और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो शामिल होगा। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये होम्योस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस क्या है? एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे इंटरनल ऑर्गेनिज्म के इंटरनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, विच कंपेल्स द adaptation in the constant changing condition and contribute in evolutionary process। और क्या करती है होम्योस्टेसिस? एक तो हमें अडेप्टेशंस देती है, हम एक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल बनाती है ये हमें, कि हम किस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जब चेंजेस आती हैं उसको हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उसमें हम रह सकते हैं जिंदा, उसको पॉसिबल बनाती है। इसकी तो होम्योस्टेसिस का एक एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड भी हुआ। एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड कैसे हुआ? कि डिफरेंट, मैंने वो जो आपको बात बताई कि डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं और होम्योस्टेसिस को लेके चलती हैं। जैसे फ्रॉग जो है वो एक कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, उसको ज़रूरत नहीं होती अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, लेकिन जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं या बर्ड्स हैं या मेमल्स हैं उनको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये एक हिस्ट्री आई है एवोल्यूशन की, कि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म इस काबिल हुए कि वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर या ऐसी कंडीशंस जो कि बहुत
मुश्किल थी, जिनके अंदर रहना आसान नहीं था, जो हार्म्स थी, जो चेंजेस आ रही हैं, उनको रेगुलेट करके अपनी बॉडी को इस काबिल बनाना कि उस चेंजेस के अंदर भी हम सही रह सकें, ज़िंदा रह सकें, इसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। जैसे अब आप अपने आप को देखें कि जब गर्मी आती है तो आप क्या करते हैं, हल्के और लाइट ड्रेसेस पहनते हैं जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर रखे। हम लोग उस वक्त स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, क्योंकि हमें अपने जो ब्लड है उसको क्या रखना होता है, इजीली हमारी वेन्स के अंदर से ब्लड पास हो सके और उसको हवा मिलती रहे और स्वेटिंग होती रहे, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। इसी तरह जब सर्दी आती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अडेप्टेशंस करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि हमारे अंदर की जो टेम्परेचर है वो बाहर के इन्वायरमेंट से नैरो रेंज में रहे, उससे हमें नुकसान ना पहुँचे। तो हम फिर क्या करते हैं, हम लोग ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जो हमें हमारे इंटरनल टेम्परेचर को बरकरार रखें। हम स्वेटर पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखती हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, उसी कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो होम्योस्टैसिस का रेगुलेशन है, उसके अंदर वैरायटी है। लिविंग कंट्रोल सिस्टम एग्जैक्टली वर्क करता है किसके मुताबिक, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के मुताबिक। जैसे एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें, जैसे कि फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सेंस करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स होती हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सेंसर होता है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं, जो कि मॉनिटर करता है टेम्परेचर चेंज को फ्रॉम अ सेट पॉइंट, और सिग्नल करता है, यानी वो थर्मोमीटर टेम्परेचर को सेंस करके सिग्नल देता है किसको, कंट्रोल सेंटर को, ताकि एक्शन लिया जा सके और स्विच किया जा सके हीटर को, और या कूलिंग यूनिट्स को ऑन किया जा सके इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉप और राइज इन द टेम्परेचर। यानी फिजिकल जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें हम एक थर्मोमीटर लेते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, उसमें चेंज आ रहा है, अगर गर्मी है तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, सिग्नल देगा किसको, कंट्रोल सिस्टम को, कि हीटर अगर गर्मी है तो क्या करें, किया ऑन किया जाएगा, कूलिंग यूनिट को ऑन किया जाएगा, और अगर सर्दी है तो हम हीटर को ऑन करेंगे। इसी तरह होम्योस्टैसिस सिस्टम में हमारे इंटर इन्वायरमेंट में क्या होगा कि स्किन या जो रिसेप्टर्स हैं वो टेम्परेचर चेंज को फील करेंगी और एक्शन के लिए पैगाम भेजेंगी किसके पास, कंट्रोल सिस्टम के पास। कंट्रोल सिस्टम कौन है, माइंड है। माइंड क्या करेगा, फिर रिस्पॉन्स के लिए मैसेज भेजेगा किसके पास, मसल्स के पास, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टर कह रहे हैं, और वो इफेक्टर अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। और ये सिस्टम क्या कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। यानी अगर सर्दी हो गई है तो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम को पैगाम भेजेंगे, कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर को पैगाम भेजेगा और उसके रिजल्ट में वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो दोबारा नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से उसको रोक दिया जाएगा कि मज़ीद स्वेटिंग ना की जाए या मज़ीद टेम्परेचर को लो ना किया जाए, नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, तो इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इन दीज प्रोसेसेस देयर इज एन इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स। इन प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है, एक इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स होता है, यानी इफेक्टर और रिस्पॉन्सर जो है, जो इफेक्टर्स हैं और जो रिसेप्टर हैं वो एक दूसरे को रिस्पॉन्स शो करते हैं to the change in external environment, as there is generally cooling effector response to the warmth sensing in external environment, thus are termed as negative feedback. So आज मैं ओवरऑल इसको दोबारा समराइज कर देती हूँ। क्या पढ़ा है हमने, होम्योस्टैसिस में हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि ये सिंपल प्रोटेक्शन करनी है इंटरनल इन्वायरमेंट की हमने फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसकी एग्जांपल के तौर पे हमने ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ा, जिसमें हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, या अगर ज्यादती हो गई है तो हमने उसको गेन करना है, और अगर ज्यादती हो गई है तो हमें उसको लॉस कर देना है, कम कर देना है, और अगर कमी हो गई है तो हमने उसको गेन करना है। ये ऑस्मो रेगुलेशन है। एक्सप्रेशन किया है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और थर्मो रेगुलेशन किया है, हमने टेम्परेचर को जो नॉर्मल करने का मैकेनिज्म है उसको हम थर्मो रेगुलेशन करते हैं। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको आपने रीड करना है, समझना है, और फिर फीडबैक देना है आपका कि आपको समझ आया या नहीं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।